Hello everybody, welcome to our channel Excellence Learning Pathways. So in this unit, we are going to be doing animation enhanced e-learning video. तो जैसे टाइटल से ही पता चल रहा है, यूनिट के टाइटल से, कि इसमें हम एनिमेशन सीखेंगे, एनिमेटेड वीडियो बनाएंगे, जिससे कि हम लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं. हम सभी लोगों को जो हमारी लर्निंग है वो फन इंटरेस्टिंग बनानी होती है, ठीक है, जिससे कि हम जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह अपने माइंड में रख सकें. So imagine if you could go beyond the textbook and understand concepts by seeing them come to life via animation and videos. Now imagine if you could create such an animated learning experience for other students by explaining a concept or topic you know well. So in this unit हम लोग यही सीखेंगे, एक animated video बनाना सीखेंगे, जिससे कि हम लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं, एक बेटर तरीके से बना सकते हैं. जो भी हमें कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आता है उससे रिलेटेड हम एक एनिमेटेड वीडियो बनाएंगे एंड जानेंगे कि कैसे और क्यों जो एनिमेशन है वो लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाता है. हम लोग इसमें एक स्टोरी लाइन बनाएंगे एंड उससे एक एनिमेशन बनाएंगे जो कि हमारी ई लर्निंग वीडियो होगी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और टॉपिक को डालेंगे जो हमें अच्छी तरह आता है. एंड हम इस यूनिट में एनिमेशन टूल्स देखेंगे जो कि हम चूज़ कर सकते हैं अपनी एक शॉर्ट एनिमेटेड लर्निंग वीडियो बनाने के लिए. You will begin this unit by understanding how various elements of animation help in e-learning. कौन से elements help करेंगे हम इस चीज़ को enhance करने के लिए. Using specified criteria, you will then choose a concept or a topic for creating your own e-learning video. आपको अपना एक topic choose करना है e-learning video बनाने के लिए. You will begin the creation process by selecting animation style and creating an overall storyline. सबसे पहले आपको एक storyline create करनी है, उसके बाद सीन वाइज डिटेल्स डालनी है और अपनी एक एनिमेशन स्क्रिप्ट रेडी कर लेनी है. अब जब अपनी पूरी एनिमेशन स्क्रिप्ट रेडी कर लोगे, उसके बाद अपना एनिमेशन टूल सेलेक्ट करोगे कि किस टूल में आप वो स्क्रिप्ट डालोगे, इम्प्लीमेंट करोगे. एंड देन टूल सेलेक्ट करने के बाद उसमें अपनी स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर दो. टू इंस्पायर यू टू डील विद चैलेंजेस एंड फेलियर्स, हम आगे एक स्टोरी पढ़ेंगे कैलाश एंड संजय की, जिसमें कि स्टोरी से इंस्पायर होंगे कि हम किस तरीके से चैलेंजेस एंड फेलियर्स से ओवरकम कर सकते हैं. रिजॉल्विंग थ्रू ऑल इश्यूज यू विल इम्प्लीमेंट द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर ई लर्निंग वीडियो. इन सब चीज़ों के बाद आप अपनी पहली ई लर्निंग वीडियो बनाएंगे एंड देन अपने फीडबैक्स लेंगे और जो भी फीडबैक होंगे उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे अपनी वीडियो के अंदर. नाउ EMDD में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी होती है डिज़ाइन साइकिल. डिज़ाइन साइकिल याद होनी चाहिए. तो पहले डिज़ाइन साइकिल में हम इंक्वायरी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, देन एनालाइज करते हैं. उसके बाद अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं. पहले प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड आइडियाज़ देखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं. हम इस पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे रिलेटेड टू डेट. उसके बाद उन सभी पॉइंट्स को लेकर एक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे जिससे कि बेनिफिट हो सके. एंड आफ्टर डेट उस सॉल्यूशन एवेल्युएशन करेंगे, उस पर फीडबैक्स लेंगे एंड देन उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स करेंगे अपने सॉल्यूशन में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में. सो लास्ट है आर एवेल्युएटिंग. नाउ हमारी यूनिट शुरू हो जाती है. सो नाउ P इज आर यूज ऑफ एनिमेशन इन ई लर्निंग. ई लर्निंग में एनिमेशन का क्या रोल है, क्या यूज है. अंडरस्टैंड एलिमेंट्स ऑफ एनिमेशन यूज्ड इन ई लर्निंग. हम यहाँ पर एलिमेंट्स देखेंगे एनिमेशन के जो कि हम ई लर्निंग में यूज़ करते हैं. नाउ हम सभी को एनिमेटेड वीडियोस पसंद आती हैं जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू रीडिंग और जस्ट लिसनिंग टू वर्ड्स. क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स या करेक्टर्स होते हैं, नरेशन होती है, ये हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है. और बहुत सारे लर्नर्स के लिए विजुअलाइजेशन मेक्स लर्निंग ईजियर एज कंपेयर टू रीडिंग और जस्ट लिसनिंग टू जस्ट वर्ड्स. एनिमेशन हमारा ह्यूमर और एंटरटेनमेंट भी करती है एंड हमारी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको मोर जॉयफुल बनाती है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन अ जॉयफुल एटमॉस्फेयर. जब आपको कोई चीज़ समझ आ रही होती है तो आप खुश होते हो, ठीक है, वो चीज़ पढ़ने में आपका इंटरेस्ट लगता है, और जब आपका इंटरेस्ट लगता है मतलब वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है. तो एक जॉयफुल जब एटमॉस्फेयर होता है तो स्टूडेंट्स या लर्नर के लिए एक बेटर चीज़ होती है जिससे कि कॉन्सेप्ट उसको समझ आ जाता है और वो लर्न बेटर करता है. So in this session, you will see a couple e-learning videos with animation and understand how animation helps the learners. इसमें आप देखेंगे कि animation learners को किस तरीके से help करती है.
तो यहाँ पर हमें एक ग्रुप एक्टिविटी दे रखी है, डिस्कस कर लेते हैं। सो इन दिस एक्टिविटी आपको यहाँ 2 वीडियोस दे रखी है, एक एंगल बेसिक्स पे एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी पे। ये दोनों हमारी एनिमेटेड वीडियो है। इनमें से एक हमारी व्हाइट बोर्ड है एंड एक मूविंग करेक्टर्स की वीडियो है, जिसमें करेक्टर्स है, नरेशन हो रही है बाय अ करेक्टर। तो इसमें आपको लिसन करना है और नोट करना है इस टेबल के अंदर जो यहाँ नीचे गिवन है। इसमें आपको जो भी चीज़ आपको स्टोरी में सबसे अच्छा लगा हो, जो इंटरेस्टिंग लगा हो, वो लिखना है। मूवमेंट जिन्होंने आपको जॉयफुल फील कराया है वो लिखना है, एंड जिन चीज़ों के कारण आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आया है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बता देनी है, नोट करके रखनी है व्हाइल यू विल गोइंग टू बी सीइंग द वीडियो। और इस टेबल में उसे फिल करना है एंगल बेसिक्स पे और व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वीडियो, दोनों को कंपेयर करते हुए। देन हमारे पास आ जाता है लेट्स। जैसा कि मैंने बताया कि इनमें से एक वीडियो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है एंड दूसरी वीडियो करेक्टर एनिमेशन है। तो इन फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली इनका डिफरेंस ये है कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में हमारी जो ड्राइंग होती है वो व्हाइट बोर्ड पे अपीयर होती है, ठीक है, और आइडियाज़ को एक्सप्लेन करती है। बट इन करेक्टर एनिमेशन के अंदर हमारे फीचर्स होते हैं, मीन्स करेक्टर्स होते हैं जो, ठीक है, मतलब जो स्टोरी को एक्ट करते हैं। एंड जो वाइट बोर्ड में होता है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है, एंड जो करेक्टर एनिमेशन होती है इसमें ये मोर ड्रामेटिक और एंगेजिंग होती है, जिससे कि इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है टू लर्न द कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। दोनों ही एनिमेशन अपनी अपनी जगह पर ठीक है, हर एक एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की एनिमेशन बननी चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, एनिमेशन के अलावा बिसाइड्स एनिमेशन कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं of e-learning video which are important to keep the students interested and engaged। एनिमेशन वीडियो के अलावा ऐसी कौन कौन सी e-learning aspects हैं जिससे कि स्टूडेंट्स एंगेज और इंटरेस्ट दें अपना उस कॉन्सेप्ट में और उस वीडियो में। सो हम इसके लिए देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसके अलावा हम इंटरेक्टिव एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि क्विज ले रहे हैं या फिर पोज ले रहे हैं, बीच बीच में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो तुम्हारी वीडियो हो वो कंफर्टेबल लेंथ की हो, मीन्स बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, एंड इन अ लेंथ हो कि जो तुम्हारा व्यूअर है वो रिलैक्स्ड हो, कंफर्टेबल हो उस वीडियो को फुल देखने में। एंड जो तुम्हारा कंसेप्ट होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए। Now, animation with voice narration could bring a concept to life, making it easier to understand. Animations में जो narration voice होती है वो concept को एक life देती है, जिससे कि बहुत easy होता है अपने concept को समझना। But just having any animation narration are not enough. सिर्फ एनिमेशन और नरेशन होना इनफ नहीं है, इसके साथ वहाँ पर विजुअलाइज कॉन्सेप्ट, मीन्स जो व्यूअर है वो कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाए और प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, उसके साथ एंटरटेनमेंट भी हो, सो वो जॉयफुल तरीके से हो। और जो स्टोरी लाइन होनी चाहिए वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि जॉयफुल मूवमेंट्स हो, कहीं एट अ फ्यू प्लेसेस कहीं कहीं जॉयफुल मूवमेंट्स हो। ओवरऑल it is important that viewers are able to understand the concept being explained। सबसे important thing कि जो भी concept पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है एनिमेशन के तरीके से, विजुअलाइज कराया जा रहा है, वो व्यूअर को समझ आना चाहिए। अगर वो उसे समझ नहीं आ रहा है so there is no benefit of making any video। Now come to your P2 orientation, what, why and how of animation। brainstorm various e-learning topics and choose one। यहाँ पर आप अपने वीडियो के लिए टॉपिक चूज़ करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट या किस टॉपिक पे, टाइटल पे आप अपनी वीडियो बनाने वाले हो। पिछले 2 वीडियो में जैसे वाइट बोर्ड एंड करेक्टर एनिमेशन, 2 अलग अलग तरीके की एनिमेटेड वीडियो थी, एंड दोनों का डिफरेंट एनिमेटिंग होने के कारण उनके जो रिजल्ट्स आ रहे थे, कॉन्सेप्ट समझने के जो व्यूज़ थे वो अलग अलग थे, ठीक है। सम एनिमेशंस help concept visualization and understanding, while other are only for name sake। Also, not all topics are suitable for better visualization while using animation। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि हर एक टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए उसके ऊपर। In this session, you will explore what factors need to be considered to determine whether a topic is suitable for animation। Considering a long list of topics, you will choose one topic for creating an e-learning animated video। नाउ ग्रुप एक्टिविटी है यहाँ पर तुम्हारी।
यहाँ पर तुम्हें अपने लिए टॉपिक्स चूज़ करने हैं कि किन किन टॉपिक्स पे तुम अपनी वीडियो बना सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें कुछ क्राइटेरियाज ध्यान रखने हैं कि जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने में बाय रीडिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है। अगर कोई भी पढ़ रहा है तो वो टॉपिक समझने के लिए मुश्किल है, बट समवन ऑफ इन योर ग्रुप जो उस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझा सकता है, सीख सकता है, ठीक है, वो देखेंगे, जो कि फिर उस कॉन्सेप्ट की स्क्रिप्ट बनाएगा, अपनी स्टोरी लाइन बनाएगा, जिससे कि वो अपनी ऑडियंस को एक बेटर तरीके से समझा सकता है। उसके बाद एक एप्रोप्रिएट टूल यूज़ करोगे जो विच विल बी पॉसिबल विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट बेटर, जिससे कि सामने वाले को समझ आए। इट कुड बी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और करेक्टर एनिमेशन, ठीक है। इस और जो तुम्हारी वीडियो होनी चाहिए वो लगभग 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की ना। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट का टॉपिक लिखना है और इसकी नीड है नहीं है वो है, मीन्स तुम्हें 1 to 5 स्कोर करना है इन जो भी तुम 3 टॉपिक लोगे। जैसे कि मान लो यहाँ मैंने फोटोसिंथेसिस ले लिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ले लिया, या फिर हाउ इंटरनेट वर्क्स ले लिया इन सेकेंड वन, थर्ड छोड़ देते हैं अभी के लिए, छोड़ो, ठीक है। सो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर जो भी तुम्हारे स्कोर्स देना चाहोगे कि इस देयर अ नीड उस टॉपिक की या नहीं है, 1 से 5 तक तुम कोई भी नंबर स्कोर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा लेट्स थिंक, डू वी मिस एनी अदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वाइल सेलेक्टिंग अ टॉपिक। तो हाँ, हम कह सकते हैं लाइक जो ऑडियंस एंगेजमेंट है, जिन्होंने ऊपर 4 पॉइंट्स दिखाए थे शायद, हाँ, दीज 4 क्राइटेरिया। इनके अलावा हम जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दे दिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर इसके अलावा हम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ऑडियंस की एंगेजमेंट पोटेंशियल, कि ऑडियंस कितना ध्यान देगी उस टॉपिक पे, मीन्स वो क्या कहो कोई ऐसा टॉपिक है कि ऑडियंस उसे देखेगी। सो हम ये डाल सकते हैं ऑडियंस engagement etc. Now how do you feel about creating your own video to explain a concept using animation? So हम कह सकते हैं कि एक फन एक्टिविटी है कि तुम अपने खुद की एक एनिमेटेड वीडियो बना रहे हो, और एक क्रिएटिव चैलेंज भी हो सकता है तुम लोगों के लिए, बिकॉज हम लोगों ने पहले कोई भी एनिमेटेड वीडियो नहीं बनाई है इससे पहले, हो सकता है किसी ने बनाई हो, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। सो इन टास्क में यहाँ पर हमें गिवन है कि जो कॉन्सेप्ट तुम बनाओगे, इट सीम्स कि तुम एनिमेशन जब बनाओगे तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा, बट जब जैसे जैसे आप यूनिट पढ़ते जाओगे और प्रैक्टिस करते जाओगे वीडियो बनाने की, तो तुम फेमिलियर होते जाओगे विद एनिमेशन टूल्स, और तुम आराम से अपने कॉन्सेप्ट को दिखा पाओगे और कर पाओगे। उसका होम टास्क है, एंड देन वी कम टू Q1, डिज़ाइन एनिमेशन स्क्रिप्ट फॉर द टॉपिक। हमने अभी टॉपिक चूज़ कर लिया है, तो फर्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है वीडियो बनाने के लिए, ई लर्निंग के लिए, तो सबसे पहले आपको टॉपिक चूज़ करना है। सेकंड, आपको अपनी स्क्रिप्ट लेनी है, मीन्स स्टोरी लाइन बनानी है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। MCQ हो सकता है, मीन्स तो से दे दिया कि ने करेक्ट ऑर्डर में लगाओ कि किस तरीके से तुम्हारी जो एनिमेटेड वीडियो है वो बनानी है, तुम लोगों को क्या फॉर्मेट होगा उसका। नाउ Q1, चूज एन एनिमेशन स्टाइल एंड क्रिएट एन ओवरऑल स्टोरी लाइन। तुम्हें एक स्टोरी लाइन बनानी है। Some concepts are best explained using whiteboard animation, while some are best explained by using character animation. Using one or both styles, your team will brainstorm and create 2 different storylines for explaining the chosen topic for concept. अलग अलग तरीके के एनिमेशन के लिए अलग अलग स्टोरी लाइन बनाओगे कि उस स्टोरी लाइन में वो एनिमेशन परफेक्ट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें 2 स्टोरी लाइन बनाने को यहाँ बोल रखा है। तो दिस टेबल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम स्टोरी लाइन जब बनाओगे अपनी, तो क्या क्या चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टोरी लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। बिल्ड क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन द टॉपिक। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, जिसमें कि आप क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे और जो टॉपिक है उसमें अपने व्यूअर का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे कि वो उस टॉपिक को पढ़े। देन एक्सप्लेन द सिनेरियो और कंटेक्स्ट, उस कंटेक्स्ट और सिनेरियो को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड देन डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। ये बॉडी हो गई, मेन कंटेंट तो ओवरऑल ही रहेगा। एंड देन व्हाट जॉयफुल मूवमेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस, सम फनी पार्ट्स डाल सकते हो जिससे कि एंगेजिंग बने। एंड देन इन द लास्ट समराइज द पॉइंट टू फर्दर लर्निंग। उसके बाद डिस्कस बोथ स्टोरी लाइन विद योर ग्रुप एंड चूज वन बेस्ड ऑन, ठीक है। दोनों स्टोरी लाइन में से कोई एक चूज करनी है इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे। विच आर मोर इंटरेस्टिंग एंगेजिंग होगी स्टोरी लाइन, वो चूज करनी है। एंड एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और टॉपिक। नाउ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बारी।
what without knowing the animation capabilities of the tool you would be using, हमें पता नहीं कौन से टूल यूज़ करेंगे, किस तरीके से एनिमेशन बनाई जाती है. what details of decisions did you postpone. ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो कि देखो हमें पता तो नहीं है कि हम कैसा टूल यूज़ करेंगे, टूल की कैपेबिलिटी क्या होगी. ठीक है, वी डोंट नो अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द टूल, सो हम अनश्योर हैं. So we didn't finalize the specific of how complex or detailed the animation should be because we are unsure of the tool's capabilities. because हो सकता है कि text structure different हो या हमें चाहिए हो smooth movement. ठीक है, smooth movement. So this could be the answer. Then next question है, what challenges did your group face in arriving at the decision पर पहुंचने के लिए क्या क्या challenges face करे. तो हम कह सकते हैं कि हमें tool capabilities के बारे में नहीं पता, तो एक तो challenge ये हो गया, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन से ही उठाया है, डाल सकते हो. ठीक है, या फिर बैलेंसिंग एंगेजमेंट वर्सेस क्लियरिटी. एक एंगेजमेंट और क्लियरिटी मींस एंगेजमेंट भी हो, फन पार्ट भी हो, और जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लियरिटी भी हो. इस चीज़ में दोनों को बैलेंस करने में हमें दिक्कत आ सकती है, चैलेंज आ सकता है. नाउ this was the first attempt at developing a storyline of your e-learning video. You will be able to change it during implementation. Many details can be worked out after you start using animation tool. However, having a concrete storyline to start with is absolutely necessary for developing an initial animation script. Now come to your Q2. Prepare an animation script with some details. Again, पूरा structure revise करेंगे. पहले topic decide करोगे, and after topic you will writing the storyline, choosing the storyline. And after storyline you will be creating your script. ठीक है, an initial storyline is a great place to start working on adding details towards developing the animation script for your e-learning video. Continuing with your home task in this session, you will discuss your animation ideas, narration, music, etc. with the group and together prepare animation script with some details. स्क्रिप्ट में हम अपनी स्टोरी लाइन डालेंगे, नरेशन डालेंगे एंड म्यूजिक एट्सेट्रा अगर नीड है तो डालेंगे. सो दिस इज अ टेबल जिसमें कि आप बैकग्राउंड, करेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, सीन एंड पर्पस डालेंगे, मूवमेंट, एनिमेशंस, एक्शंस, डायलॉग और नरेशन इसमें डालेंगे, जो कि आपकी ओवरऑल स्टोरी लाइन पे डिपेंड करती है एंड ये आपकी स्क्रिप्ट बन जाएगी. आफ्टर दैट दो क्वेश्चंस हैं. डू यू एक्सपेक्ट दैट एनिमेशन स्क्रिप्ट टू बी मॉडिफाइड व्हेन यू इम्प्लीमेंट यूजिंग द एनिमेशन टूल? वाई? सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी जब तुम एनिमेशन टूल में अपनी स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे? सो ऑफ कोर्स येस, इसका तो आंसर हो गया. अब वाई का आंसर क्या होगा? बिकॉज द एनिमेशन टूल माइट हैव लिमिटेशंस और डिफरेंट फीचर्स देन एक्सपेक्टेड. कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि जो हम डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर सकती है एनिमेशन टूल. सो उसमें हमें मॉडिफाइड करना होगा, मॉडिफिकेशंस करने होंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इट इज गोइंग टू अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द एनिमेशन टूल, व्हाई डिड वी टेक द trouble of designing a detailed animation script? So the detailed animation script help us plan the structure. ठीक है, जो एनिमेशन स्क्रिप्ट होगी हमारी डिटेल, वो हमें स्ट्रक्चर प्लान हेल्प करेगी स्ट्रक्चर प्लान करने में. It gives a clean direction, making it easier to adjust as we work with the tool, ensuring that the final animation stays on track with the original idea. कि जब हम अपनी वीडियो बनाएं, हम अपनी एनिमेशन स्क्रिप्ट को अपने पास रखेंगे, जिससे कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चेंज करना होगा, तो उसी के आसपास, उसी के ट्रैक पे जो हमारी न्यू स्क्रिप्ट होगी वो चलेगी ऑन द ओरिजिनल आइडिया. ठीक है, ऑन द ओरिजिनल आइडिया. नाउ यहाँ पर आपका होम टास्क में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पेपर में आ सकता है कि तुम्हें बतानी होगी कि कोई भी ऐप बताओ जिस पे कि तुम एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो. सो यहाँ पर तुम्हारे पास 4 हैं जिन पे तुम एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो. ये लिंक्स हैं किस तरीके से you have to use that. So Animaker, Tweencraft, Google Slides and this. These are some the apps. This is also very important. Now come to R1. Try implementing the animation script. अब आपको स्क्रिप्ट को implement करना है. So let's think. Animations that took every simple on the screen are not always easy to implement. One needs to pay a lot of attention to details. Share one such experience. So हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट बना चुके हैं. अब हमने एप्स भी देख ली है. So now we are implementing our script in the app in the tool. वहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट को अभी डाल रहे हैं. So हमें क्या
डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, मीन्स क्या दिक्कत आ सकती है, बिकॉज़ हमने कभी भी नहीं करा है इससे पहले। सो इट कुड बी लाइक, जैसे हम फ़ोटोसिंथेसिस लिया था हमने पहला एग्जांपल, तो फ़ोटोसिंथेसिस में प्लांट ग्रोथ दिखानी है, तो हमें वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए और स्टेप बाय स्टेप चाहिए, ठीक है? तो हम एक ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड देन व्हिच फीचर्स ऑफ द एनिमेशन टूल हेल्प यू इन योर टास्क? सो एनिमेशन का कौन सा टूल हेल्प करा है, कौन सा फीचर हेल्प करा है तुम्हारे टास्क में, उसके एग्जांपल्स देने हैं। सो तुम कर सकते हो लाइक प्री मेड टेम्पलेट्स, और तुम्हें ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना के दे रखे थे, या टाइमलाइन कंट्रोल, या फिर लेयरिंग एंड ग्रुपिंग। उसके बाद तुम्हें मोटिवेट करा गया है यहाँ पर, इट टेक्स सम टाइम एंड पेशेंस टू गेट यूज टू वर्किंग विद एन एनिमेशन टूल, while it makes be easy to get started for accurate animation, attention or to details is a must. It is okay if you couldn't figure out how to do specific tasks, you will get more time to learn and implement. I think you all get motivated. Now learn to bounce back from failure. So यहाँ आपको स्टोरी दे रखी है। सो इन दिस स्टोरी ओवरऑल क्या है, सो इसमें आपके पास दो ब्रदर्स होते हैं, कैलाश एंड संजय, एंड ये अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं इन पुणे। उनके फादर एक मशीन रिपेयर ऑफिस में काम करते हैं, एंड वो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत पुअर है, ठीक है? सो वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, तीनों बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो इस कारण जो उनका जो कैलाश है, विच इज़ द एल्डर ब्रदर, उसने स्टडीज़ छोड़ दी और उसने अपनी एक रेडियो रिपेयरिंग शॉप खोल ली, एंड उससे उसने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। लाइक फ्रॉम बैंक से वो लेज़र प्रिंटिंग मशीन्स लाता है, इनको रिपेयर करता। हाउएवर हिज यंगर ब्रदर, जो उसका यंगर ब्रदर है विच इज संजय, वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसने कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन ले लिया। आफ्टर दैट यहाँ पर दे रखा है कि एक वायरस है, वायरस कंप्यूटर्स में आता है, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दैट टाइम इन कंप्यूटर यूज़र्स, कि वायरस आ जाता है। सो जो संजय है वो इस पर रिसर्च करता है, एंड वो एक एंटीवायरस बना देता है। उसके बाद ये लोग अपनी एक खुद की शॉप खोलते हैं। दे स्टार्टेड अ कंपनी टुगेदर इन 1995, जहाँ पर वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर की उनकी कंपनी है। द पाथ दे वॉक्ड इनिशियली, वो बहुत हार्ड था। लोगों को उस टाइम पर इतना नहीं पता था अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन इंडिया। सो उनकी जो सेल्स थी वो बहुत कम हो गई थी। तो जो उनकी कंपनी है वो क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैक्स है। सो इन लोगों ने अपने जो पैक्स हैं उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया टू गेन सम पब्लिसिटी, बट इससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जितना वो चाह रहे थे उतना इनका ग्रोथ नहीं हुई, और 2 साल तक यही चीज़ चलती रही। उन्होंने इतनी सारी हार्डशिप देखी, बट देन ऑल्सो दे डोंट गिव अप, एंड वो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहे। So because of their motivation, like childhood struggles came to their rescue during such challenges time. उनका जो childhood experience है उसने उन्हें motivate करा। They knew very well that problem of virus is very very increased as in technology spread. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ये वायरस की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, ठीक है? सो उन लोगों को पता था कि what is the demand for antivirus software. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा। सो इस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने हार नहीं मानी, एंड इन द लास्ट उनकी 400 करोड़ की अपनी कंपनी हो गई, 1000 एम्प्लॉयज़ हो गए उनकी कंपनी में। And now Quick Heal is no longer just a company that develops antivirus software. It has gone into a complete cyber security solutions company. So इन दोनों की स्टोरी हमें यहाँ पर गिवन है। नाउ इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, लाइक व्हाट कुड हैव बीन द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, जो हमें बता दिया उनका चाइल्डहुड स्ट्रगल था। फॉर संजय एंड कैलाश एडमिस सेवरल ऑब्स्टेकल्स एंड फेलियर्स, जो उनका यहाँ पर तो वही होगा कि चाइल्डहुड स्ट्रगल था उसके कारण, एंड जो उनका बिलीव था कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड होगी। एंड उन्होंने ऑब्स्टेकल्स और फेलियर्स को कैसे ओवरकम करा, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका हार्डवर्क था, उनका कॉन्फिडेंस था, उन्होंने उन्हें ओवरकम करने में हेल्प करी। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ कैलाश एंड संजय हैड क्विट इन डिसअपॉइंटमेंट, अगर उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट में जॉब छोड़ दी होती, सो they missed the opportunity to grow Quick Heal into a successful company। जो Quick Heal कंपनी उनकी ग्रो हुई है 400 करोड़ टर्नओवर, सो वो उनकी ये कंपनी ग्रो नहीं हो पाती। What challenges did you face in your life, ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है। सो
हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस पर होगा। इसके बाद हमारी R3 आ जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट्स इन R3 इज लाइक to visualize a concept in a way that is not possible to easily draw on board explained by gesture। तुम्हें एक ऐसी ई लर्निंग एनिमेटेड वीडियो बनानी है जो कि बोर्ड पर या फिर रीडिंग कर कर आसानी से नहीं समझ सकता कोई भी। इसके बाद तुम अपनी क्लास में फीडबैक दोगे, रिव्यू लोगे। सो दिस वाज होल योर EMDD यूनिट 6। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।